Put your hands together for Harim Farooq. वाह भाई वाह, क्या बात है। आइए हरीम, वेलकम। इधर 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 बीच में बिल्कुल। वेलकम टू हंसना मनाए वंस अगेन। क्योंकि अभी भी वही रिवायत है, जो गेस्ट आता है पहले शेर सुनाते हैं। इनको शेर सुनाइए। शेर सुनाऊं? हाँ यार मैं बहुत इंटेंस किस्म के शेर व शायरी करती हूँ, तो ज्यादा इंटेंस तो नहीं हो जाएगा? थोड़ा हल्की आंच पे। सही है। किसी ने मुस्कुरा कर पूछा, वाह। किसी ने मुस्कुरा कर पूछा, कभी इश्क हुआ है तुम्हें किसी से क्या? हम भी हल्का सा मुस्कुरा कर कह दिए, अबे जाना अपना काम कर। वाह वाह, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह। यार हमारी तो शेर व शायरी गालिब ऐसी की है। कमाल शायरी है। गालिब इस वक्त कब्र में लोटपोट है। अरे वेलकम टू हंसना मनाए। Thank you. आपकी लाइफ हिस्ट्री एक बार फिर पढ़ने का मौका मिला। पता चला कि आप एक बहुत ही यूनिक, जब आप छोटी थी यूनिक बच्ची थी। इसलिए यूनिक नहीं थी कि आप शरारती थी, टैलेंटेड थी, बल्कि आप उन चंद बच्चियों में से थी जिनको अपनी फुप्पो पसंद होती है। आपको अपनी फुप्पो पसंद, मुझे अपनी पप्पा एक्चुअली बड़ी पसंद। और इतनी पसंद थी कि आप एक बार घर से भाग के फुप्पो के पास चली, हाँ ये सच है। और फिर सब, बल्कि पुलिस तक बात पहुंच गई। पुलिस तक बात क्या पहुंची। कहानी थी? मुझे लगता है मैं 8 साल की थी, अम्मी कहती हैं कि मैं 6-7 साल की थी। तो मैं एक दिन, हम फुफ्फो के घर बहुत आना जाना आता था। मेरा जो बचपन है वो मेरे कज़न्स के साथ बहुत ज़्यादा गुजरा है। तो मैं, दोपहर का वक्त था, ऑलमोस्ट असर का वक्त होगा, तो मैंने जाके अपने ड्राइवर को बोला कि आप मुझे फुफ्फो की तरफ छोड़ आएँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं अभी छोड़ कर आ रहा, मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो मैंने कहा आप नहीं छोड़ कर आएंगे तो मैं खुद चली जाऊँगी। तो उन्होंने कहा आप चली जाएँ। छोटी बच्ची को बोला जाए, चलिए जाएं। और कितना दूर था? काफ़ी दूर था। आप इस तरह कर लें कि अगर मैं DHA से हिसाब लगाऊं तो फेज़ 3 से फेज़ 5 तक का, मतलब आप बाय वॉक 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता था। ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है। घंटे का रास्ता था? हाँ। वो तो मुझे, जब मैं वॉक करने गई तो मुझे पता चला अच्छा, कि पैदल में 1.5 घंटे का रास्ता था। वैसे ड्राइव बाय ड्राइव इट वाज 15 मिनट्स, लेस देन 15 मिनट्स। तो मैं वहाँ से, मैंने कहा कि ठीक है सही है, आप नहीं छोड़ कर आएंगे तो मैं खुद चली जाऊँगी। उन्होंने कहा बच्ची है कहाँ जाएगी, उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है जाए हम। तो मैं निकल पड़ी, मैं घर से निकल पड़ी इस गुस्से में कि मुझे नहीं छोड़ा उन्होंने, तो मैं फुफ्फो के घर तो जाके ही रहना है आज। तो मैं यहाँ से निकली और मैं जा रही थी, और मुझे याद है कि मैं उस वक्त ना, मेरी जो बड़ी वाली कज़न्स थी वो मैट्रिक FSC में होती थी, तो मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ी क्लास है। तो उस टाइम पे नहीं इस तरह कोई छोटा बच्चा बाहर फिर रहा होता था। तो अभी भी नहीं फिरते? मुझे बड़े विविडली याद है कि मुझे किसी ने आके पूछा कि बेटा आप यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं फुफ्फो की तरफ जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैंने कहा मैट्रिक में। इतनी सी बच्ची कह रही है। 6 साल की बच्ची, मैट्रिक में हूँ मैं। उन्होंने कहा अच्छा शाबाश ठीक है। ये कह के मैं आगे निकल गई। थोड़ा सा मैं आगे गई और उस वक्त कोई ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो रहा था। तो मैं आगे गई तो वहाँ पे एक ग्राउंड था, ये मेरे फुफ्फो के घर से कोई बाय वॉक 20 मिनट का और फासला होगा। तो वो ग्राउंड था, वहाँ पे शाम को सारे बच्चे वगैरह खेलते थे और क्रिकेट वगैरह बहुत होती थी। तो वहाँ पे उन्होंने एक 2 लड़के आए, अल्लाह उनको जज़ा दे। उनको जन्नत की दुआ नहीं उनको वाकई उन्होंने मुझे बचाया। वो आए मेरे पास तो उन्होंने कहा बेटा आप किसके साथ हो, क्योंकि उस वक्त सारे बच्चे घर जा रहे थे। तो उन्होंने कहा आप किसके साथ हो? तो मैंने कहा कि मैं किसी अपने साथ हूँ। तो अपने साथ है। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा फुफ्फो की तरफ जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपके अम्मी अब्बू को पता है कि आप फुफ्फो की तरफ जा रही हो? तो तब मुझे एहसास हुआ कि अम्मी अब्बू को तो पता ही नहीं है। और फिर उन्होंने क्या किया? अम्मी अब्बू को नहीं, जब पता उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तो हम एक काम करते हैं, आपको हम घर ले जाते, अम्मी अब्बू को बताते हैं और फिर हम आपको फुफ्फो की तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने शिकायत ये भी लगाई थी कि मेरा ड्राइवर मुझे नहीं छोड़ कर आ रहा। वो लड़के थे? लड़के थे, शरीफ लड़के थे भाई? वाकई किसी की दुआ है मेरे साथ, क्योंकि मुझे लड़के नहीं लग रहे इतनी सोचने वाले। अच्छे इंसान थे। अगर कहीं देख रहे हो तो शायद उनको याद हो। उनको क्या याद होगा? अच्छा। उनको ये तो याद नहीं होगा हरीम फारूक हमें बचपन में मिली थी। ये जरूर याद होगा, एक 6 साल की बच्ची को हम वापस घर छोड़ कर आए थे। ये हो सकता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मुझे छोड़ आओ वापस। तो मैंने कहा लेकिन फिर याद रखना वापस फुफ्फो की तरफ छोड़ के ज़रूर आना है तुमने। उन्होंने कहा ठीक है सही है। तो उन्होंने बिठाया और उन्होंने कहा चलें घर चलते हैं, घर का रास्ता आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है। हम घर पहुँचे, मेरे घर पे ऐसे जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे कोई जनाजा हो रहा हो, खाली घर, अंधेरा,
सब घर छोड़ के चले गए? नहीं, अम्मी अब्बू पता चला उधर बैठे हुए, पुलिस स्टेशन में बैठे हुए, वहाँ पे रिपोर्ट हो रही है कि जी हमारी 6 साल की बेटी वो गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। तो मैं घर पहुँची तो दादा दादी थे वहाँ पे, और दादा से ही परेशानी में ना यूँ वॉक करे थे उधर लाउंज में, और मैं गई और उन्होंने लड़कों को उन्होंने कहा कि थैंक यू बेटा थैंक यू, और मुझे बुलाया। अच्छा, मेरे दादा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एक नहायती सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल, और मेरी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन है वो। उस दिन उन्होंने मुझे एक चपेट लगाई। कैरेक्टर में आ गए। उस दिन, अरे ये तो तालियां बजाने वाली बात। सब ये जो है ना एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए था दादा को। अरे वाह, उन्होंने कहा चांद कहा थप्पड़ मार के? चांद, उन्होंने कहा चांद आइंदा आप बताए बगैर घर से नहीं जाएंगी। आपने कहा ठीक है बादशाह सलामत। ये चांद कौन कहते थप्पड़ मार के? दादा अब्बू। चांद कैसे हुआ होगा ये? प्यार भी करते थे ना, तो मैंने कहा ठीक है दादा अब्बू बता के जा सकती हूँ। और मारा उन्होंने। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप बैठ जाइए यहाँ पे आराम से। उसके बाद मैं बताए बगैर कभी घर से नहीं गई। शुक्र करें पुलिस वाले किसी और बच्ची को ढूंढ के ना ले आए। बच्ची मिल गई आपकी। वो अलग स्टोरी है, वो अम्मी अलग स्टोरी सुनाती, कहती हम गए, हमने कहा हमारी बेटी नहीं मिल रही, रिपोर्ट लिखें आप, तो उन्होंने कहा भाग गई होगी किसी के साथ। अरे हाँ, ये तो होता है। अम्मी ने कहा भागे, 6 साल की बच्ची किसके साथ भागेगी? तो भाई आप ये तो आपने ऐसी स्टोरी बता दी, मुझे कुछ याद आ गया। क्या? कनाडा से हम अपनी बेगम का ना गलती से पासपोर्ट अपने साथ पाकिस्तान ले आए एक बार। हाँ। उन्होंने कहा मुझे भी पाकिस्तान आना है, मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई आसान तरीका है, मत आओ। चलिए नहीं तमीज से बताओ। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान एम्बेसी फ़ोन करो कनाडा में, वो कुछ हेल्प करेंगे, शायद वो डिप्लोमेटिक बैग में डाल के भेज दें। उन्होंने फ़ोन किया, वहाँ खातून ने उठाया। अब वो पाकिस्तान एम्बेसी थी, वो रोज़ पाकिस्तानियों से बात करती थी, उनका एटीट्यूड ख़राब हो चुका था, तो वो हलो वालो कुछ नहीं बोलती थी। तो मेरी बेगम ने फ़ोन किया, हेलो, वहाँ से बोले। बोला वो असल में मेरे हस्बैंड जो है ना वो वो गलती से पासपोर्ट ले गए मेरा पाकिस्तान। तो हंसने लगी। भाग गया है वो वाकई में। हाँ, अब मेरी बेगम को भी गुस्सा आ गया। लेकिन बात सुने, पाकिस्तान कौन भाग के जाता है? वहां से लोग भाग के यहाँ आते हैं। तो कहेंगे हाँ तुम ये तो ठीक कह रही हो। तो फिर वाकई में उन्होंने ऐसा एटीट्यूड ही ऐसा। यार तो भाग जाते हैं ना फौरन, ये हमारी रेपुटेशन है।